हेलो एवरीवन। मेडवर्ट के हॉस्पिटल एम्पानलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में हम लोग थेरोटिकल से शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग थ्योरी शुरू करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला हमारा पार्ट है कि हॉस्पिटल एम्पानलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये जो कोर्स है। तो एचईएमएस का क्या मतलब होता है? एचईएमएस जो है अ, एक सिस्टम है। हॉस्पिटल एम्पानलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब हॉस्पिटल का एम्पानलमेंट मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। ये मेडवर्ट का एक प्रोडक्ट है। आप इसका यूज करके एम्पानलमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो सारी जितनी भी कंपनीज है उनके साथ एम्पानलमेंट प्रोसेस करना, उनका रिकॉर्ड रखना, उनको रिन्यूअल्स मैनेज करना, ये सारा ये सिस्टम में मर्ज है। ठीक है। लेकिन उसको समझने से पहले, वहां तक पहुंचने से पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो का, हमारा ये क्या है, एम क्या है, इंट्रोडक्शन अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। तो मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो सबसे पहला है, हेल्थ इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट एक्सटेंड द कवरेज अगेंस्ट मेडिकल एक्सपेंसेस इनक्योर्ड ओविंग टू एक्सीडेंट, इलनेस एंड इंजरी। तो इसका मतलब क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, कि एक ऐसा टाइप का इंश्योरेंस है जो एक्सटेंड करता है कवरेज, कि ऐसी चीजों के लिए कवरेज एक्सटेंड करता है जिसमें कि आपका अगर एक्सीडेंट हो जाए, सीधी भाषा में अगर बताना चाहो, तो अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको कोई इंजरी है या फिर आपको कोई बीमारी है, तो ऐसी चीजों के लिए जो खर्चा आता है उसको कवर करने के लिए जो इंश्योरेंस बनाया गया आपकी हेल्थ से रिलेटेड, उसको हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो अचानक से इतने पैसे नहीं भर सकता है। ठीक है। एक्सीडेंट पता नहीं होता, कि जनरली मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और ये भी नहीं पता होता कि कितना खर्चा आ सकता है। ठीक है। और कोई इतना जो अमाउंट है सेव नहीं कर पाता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, उसलिए हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस में आप क्या करते हो कि आपका जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर, एक्सीडेंट की वजह से होने वाला रिस्क, इलनेस की वजह से, इंजुरी की वजह से, ये एक तरीके का रिस्क है कि इतना बड़ा फाइनेंशियल आपके ऊपर बर्डन आ सकता है। तो इस रिस्क को आप ट्रांसफर कर देते हो जिस कंपनी को आप कंपनी से आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है। तो वो कंपनी वो रिस्क लेती है किसके फेवर में, कि आपने जो आप प्रीमियम भरते हो उसके अगेंस्ट वो रिस्क लेने को तैयार होती है। ठीक है। तो ये एक्चुअल एम है हेल्थ इंश्योरेंस का। ठीक है। तो उसके पहले वो लोग टेस्ट करते हैं कि आप को कोई भी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस बेचने से पहले उनके जो इनिशियल टेस्टिंग है वो करेगी। जैसे कि आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, आपको कोई प्रीवियस बीमारी है क्या, क्योंकि उनको भी देखना होता है कि जिसको हम पॉलिसी बेच रहे हैं वो कितना रिस्की है। अगर पता चला कि आपने आज पॉलिसी खरीदा और कल कंपनी को 5 लाख का भरना पड़ गया पैसा। ठीक है। तो उस हिसाब से वो आपको प्रीमियम सजेस्ट करेगी। जैसे ज्यादा उम्र वाले लोग हैं तो वो बीमार पड़ेंगे, ऑब्वियसली उनका बीमारी का रेशो ज्यादा बढ़ सकता है, तो उनका प्रीमियम हाई होता है। ठीक है। कंपेयर टू अभी आप यंग हो सपोज, तो आपका प्रीमियम कम होगा। ठीक है। तो ये है हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसको हम लोग थोड़ा अलग परस्पेक्टिव से जानने वाले हैं। जैसे कि ये कोर्स जो बनाया गया है वो हॉस्पिटल स्टाफ या फिर हॉस्पिटल डायरेक्टर, जो भी हॉस्पिटल के लोग, उनके लिए बनाया गया है। तो हम लोग उस परस्पेक्टिव से इस कोर्स को देखने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि जैसे हॉस्पिटल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पेशेंट दैट कम्स टू हॉस्पिटल। तो आपके हॉस्पिटल में दो टाइप्स के पेशेंट आ सकते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड। ठीक है। कैश वाला तो एक क्लियर ही है। कैश का छोड़ के देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पेशेंट जो आपके पास आएंगे। वन कौन सा है, कि एक होगा कॉर्पोरेट पेशेंट और दूसरा होगा इंडिविजुअल पेशेंट, इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर। तो इसमें क्या डिफरेंस है और इसका डिफरेंस जानना क्यों जरूरी है? ठीक है। तो हम लोग उतना ही चीज कवर करेंगे। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बड़ा है। ठीक है। लेकिन हम लोग उसको पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। हम कितना कवर करेंगे, जो आपको एज अ हॉस्पिटल स्टाफ या एज अ हॉस्पिटल जो भी कैशलेस टीपीए कोऑर्डिनेटर अगर आप हो, तो आपको कितना नॉलेज होना चाहिए हम उतना ही समझेंगे। ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें जानने की क्यों जरूरत है, तो ये आपको इस डिफरेंस में पता चल जाएगा। तो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस और कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस, सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर का मतलब क्या है और कॉर्पोरेट का। तो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स आर डिजाइन स्पेसिफिकली टू कवर द कंसर्न पर्सन अगेंस्ट द सेवरल इलनेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो है वो इसलिए डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिकली, कि एक इंडिविजुअल के जो इलनेसेस है या इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट है हेल्थ से रिलेटेड, उसको कवर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है। जैसे स्पेसिफिकली, जैसे मैंने अगर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही खरीदूंगा। जैसे मेरे फैमिली में कौन कौन है या फिर मुझे कौन कौन सी बीमारियां है, उस हिसाब से मैं अपना कवर अप करूंगा। उसके कंपैरेटिवली कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो जनरली एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड होता है। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड मतलब क्या,
कि कंपनी जो होती है, जो आपका एम्प्लॉयर होता है, वो अपने एम्प्लॉय को एज ए फैसिलिटी के तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस देता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि स्पेसिफिकली आपकी रिक्वायरमेंट कवर नहीं की जाएगी। जनरली वो क्या करते हैं कि एक लिमिटेड कवर देते हैं। लिमिटेड कवर मतलब क्या कि एक जनरल जो रिक्वायरमेंट होती है हेल्थ इंश्योरेंस की अपने सारे एम्प्लॉयज को वो देना। जैसे उसमें ये हो सकता है कि किसी का सपोज गायनेकोलॉजी कवर नहीं की गई है, डिलीवरी या ये जो नहीं किया है, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्होंने अभी शादी की है अभी और उनको बच्चे होने वाले हो, तो वो फैसिलिटी तो आपको मिली नहीं। लेकिन कंपेयर टू अगर मैंने खरीदा और मेरी शादी हो गई है, तो मुझे पता है कि आने वाले 1-2 सालों में मुझे बेबी मतलब बच्चे का हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो मैं उसको कवर कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंस है कि कॉर्पोरेट क्या करता है, आपको एम्प्लॉय द्वारा दिया, एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है अपने एम्प्लॉयज को। इंडिविजुअल क्या करता है, खुद कोई बंदा है इंडिविजुअली वो उसको खरीदता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या है कि कैशलेस रिक्वायरमेंट्स। तो कैशलेस रिक्वायरमेंट क्या है, इफ individual cashless policyholder patient comes to your hospital, then you should ask him about the health insurance card and policy papers। ठीक है, तो अगर आपके हॉस्पिटल में इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर पेशेंट आ जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, उससे दो चीजें आपको मांगनी पड़े। उसका कैशलेस अगर आपको प्रोसेस करना है, आपका इम्पायरमेंट अगर डन है, तो दो चीजें आपको उसको मांगनी चाहिए। सबसे पहला तो उससे आप हेल्थ कार्ड मांगिए। पॉलिसी अगर उसने खरीदी है तो हेल्थ कार्ड उसको मिला होगा। दूसरा चीज है उसको पॉलिसी पेपर्स मांगना पड़ेगा। क्यों ये दोनों चीजें चाहिए, तो सबसे, हाँ, तो इसका ये है कि कंपनी जिसको आप भेजने वाले हो प्रियोर, तो वो ये दोनों चीजें आपको मांगने वाली है। अगर आप नहीं इसमें से एक भी भेजते हो तो आपको हो सकता है कि क्वेरी आ जाए, तो उसमें डिले हो जाएगा अप्रूवल। ठीक है, तो पहले से आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल अगर आता है तो ये दोनों चीजें मांगनी है, तो आप पहले ही ये मांग के अगर भेजते हो कंपनी को, तो आपका अप्रूवल जल्दी आ सकता है। ठीक है, दूसरा उसके कंपैरेटिवली कॉर्पोरेट अगर आपके पास आता है तो आपको उसको पॉलिसी पेपर्स नहीं मांगना है, बस हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मांगना है। ये क्यों है, क्योंकि देखिए उसकी पॉलिसी जो है वो उसने नहीं खरीदी है, उसकी पॉलिसी उसके कॉर्पोरेट ने खरीदी है, मतलब एम्प्लॉयर ने खरीदी है। ठीक है, तो कंपनी के पास उसकी पॉलिसी होगी, और पॉलिसी कंपनी के पास कौन सी होगी, सारे के सारे एम्प्लॉय के लिए जो खरीदी गई है वो। ठीक है, तो वो पेशेंट के पास आपको मिलेगी नहीं, और कंपनीज वो देगी भी नहीं पेशेंट को। ठीक है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि बहुत सारे ये लिखे हो क्लॉजेस जो कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय को नहीं पता होनी चाहिए, तो वो आपको जो पेशेंट है कॉर्पोरेट वाला उसके पास आपको वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको उसको स्ट्रेट ऑन हेल्थ कार्ड मांगना है। अगर उसको पॉलिसी पेपर मांगोगे तो उसके पास नहीं होगा। ठीक है, और आप बस सिर्फ हेल्थ कार्ड पे भी प्रोसेस कर देते हो उसके कॉर्पोरेट का नाम डाल के, कौन सी कंपनी में वो है, तो इसका अप्रूवल आ जाएगा। इवन इंश्योरेंस कंपनीज को भी पता होता है कि ये कॉर्पोरेट पॉलिसी है, तो इसको पॉलिसी पेपर मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड हम लोग आ जाते हैं प्रीमियम कॉस्ट पे। तो प्रीमियम जो होता है, जो आप पॉलिसी खरीदते हो उसके लिए जो प्रीमियम आता है, इंडिविजुअल के लिए थोड़ा हाई आता है, क्योंकि इंडिविजुअल का जो होता है खरीदा गया, वो ऑब्वियसली इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदा गया है, और वो ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल क्या चाहता है कि कवर करे ज्यादा से ज्यादा चीजों को, ताकि उसको लाइफ में पैसा ना भरना पड़े जब भी जरूरत पड़े। लेकिन कंपेयर टू कॉर्पोरेट में क्या होता है कि उनको कॉस्ट कम होता है। क्यों, क्योंकि एक तो उन्होंने बल्क में पॉलिसी खरीदी है, लाखों एम्प्लॉयज होते हैं कंपनीज के पास में, तो बल्क में खरीदी है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद वो हर चीज कवर नहीं करते हैं। ठीक है, उनका होता है कि एक जनरल पर्पज पॉलिसी जो है वो दे दी जाए अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो इसमें उनका प्रीमियम कम लगता है। ठीक है, तो ये हो गया एक डिफरेंस। उसके बाद कस्टमाइजेशन, इंडिविजुअल में जैसे मैंने बताया कि आप खुद की सारी रिक्वायरमेंट को कवर करके करते हो, तो उसको कस्टमाइज करते हो आप अपने हिसाब से, कि मेरे पास देखो इतने इतने लोग हैं, इसके बाद मेरे को ये बीमारी है वगैरह वगैरह सब। ये हो गया, तो कस्टमाइजेशन में आप सारी चीजें कवर करते हो और कस्टमाइज करते हो उसको अपने हिसाब से, पॉलिसी लेते हो ढाल के, बना के। ठीक है, उसके कंपैरेटिवली आपको ये जो पॉलिसी दी गई है, जो कॉर्पोरेट जो पॉलिसी आपको दी गई है, वो जनरली आपको एम्प्लॉयर स्ट्रेट ऑन दे देता है। ठीक है, तो उसको में आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में नहीं देखा गया, और उसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन बहुत बार नहीं होता है। ठीक है, जो मिला है वो आपको लेना है। ठीक है, वो अभी बहुत कम एम्प्लॉयर जो है वो थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन का देते हैं, जैसे कि आप मम्मी पापा को कवर करना चाहते हो क्या, तो उसके लिए थोड़ा प्रीमियम एड ऑन लग जाएगा। फिर आप डिलीवरी का कोई कवर करना चाहते हो, जैसे गायनेकोलॉजी का कुछ, तो थोड़ा एड ऑन लग जाएगा। ऑप्थल्मो का कवर कर तो एड ऑन लगेगा। अभी देने लग गए हैं, लेकिन उतना आपको नहीं मिलेगा जितना आप इंडिविजुअल में लेना चाहते हो।
ठीक है, ये एक डिफरेंस है कस्टमाइजेशन का। उसके बाद नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस क्या होता है कि सपोज आपने एक पॉलिसी खरीदी और आपने उसको क्लेम ही नहीं किया, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो बहुत लोगों को क्या लगता है कि मैं देखो मैं पैसे भर रहा हूँ, सपोज आप 20,000 रुपए भर रहे हो साल के प्रीमियम, और आप क्लेम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो लोगों का अप्रोच क्या हो रहा है, मेरा पैसा तो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये एक अप्रोच बन गया लोगों का। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है, आपको बोनस मिलता है। आपने अगर क्लेम नहीं किया है तो आपको 10% जनरली जो पॉलिसी है, जैसे आपने 1 लाख की खरीदी है तो 10% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट आपको बोनस मिलता है। तो कितना हो गया वो, 1,10,000 आपका अगले साल प्रीमियम जो SI जो है सम इंश्योर्ड वो बन गया। उसके अगले साल भी आपने क्लेम नहीं किया तो और 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, 10%, तो ये होता है। लेकिन कॉर्पोरेट में ये नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक तो देखिए पहली बात तो ये है कि आपने अगर क्लेम नहीं किया, लेकिन कंपनी के कोई ना कोई लोगों ने तो क्लेम किया ही होगा साल भर में। ये एक पहला बात है। दूसरा है कि आप इंडिविजुअल नहीं हो, तो नो क्लेम बोनस जो होता है वो शायद कंपनी को उसका कुछ जैसे प्रीमियम में बेनिफिट मिल सकता है कि प्रीमियम कम कर दिया जाए। ठीक है, नो क्लेम बोनस तो आपको इंडिविजुअल को इसका कोई मेजर एडवांटेज नहीं होता कॉर्पोरेट की तरफ से। ठीक है, और सबसे बड़ा जो लिमिटेशन मुझे लगता है इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट पॉलिसी में जो भी खरीदते हैं उनके लिए, जॉब लिमिटेशन। जॉब लिमिटेशन क्या होता है कि सपोज आपने एक इंडिविजुअल पॉलिसी खरीदी है। ठीक है, तो वो तब तक है जब तक आप उसका प्रीमियम सही तरीके से भर रहे हो। आप कहीं भी जॉब करो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आप देश जाओ विदेश जाओ। ठीक है, आप जब भी आपको जरूरत पड़ रही है, जहां भी ये जो भी टेरिटरी में काम करे, जैसे इंडिया में है, आप वापस आके ट्रीटमेंट ले सकते हो। उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जब तक आप प्रीमियम भरते जा रहे हो सही तरीके से, और सही तरीके से क्लेम कर रहे हो, वो पॉलिसी आपकी चलती जाएगी। और जितनी पुरानी होगी उतना SI आपका बड़ा होगा, प्रीमियम आपका कम होगा, और उतनी जो लिमिटेशन है या जो कवर अप होता है, जो एक्सटेंड जो वेटिंग पीरियड होता है वो आपका खत्म हो चुका रहेगा। तो ऑलमोस्ट जब आपकी पॉलिसी पुरानी हो जाती है 5-6 साल, तो कोई कुछ भी नहीं बचता जो आपको नहीं मिलने वाला है। सारा वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका है। जैसे आंखों के लिए वेटिंग पीरियड होता है जनरली 2 या 3 साल, कि आपको आंखों की ट्रीटमेंट करनी है तो 2-3 साल बाद आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद कवर होगा। तो जब तक आपने अगर 24-25 में खरीदा या 30-45 में भी खरीदा, तो जब तक आपकी आंखें खराब होने वाली हो तब तक वो कवर हो चुका होगा और आप आंखों की ट्रीटमेंट ले पाओगे। लेकिन कॉर्पोरेट में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने एक कंपनी ज्वाइन की, 3-4 साल आपने काम किया, अब आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो गया है। ठीक है, अब आपको आंखों की ट्रीटमेंट अलाउड है, लेकिन आपने कंपनी छोड़ दी, आपने छोड़ी, आपको निकाला, जो भी रहेगा, तो आपका पॉलिसी एक्सपायर हो गया। पॉलिसी जैसे जॉब के साथ वो इनवैलिड हो जाती है। जब आपका जॉब है तो पॉलिसी है, जॉब चला गया पॉलिसी चली गई। तो इसमें नुकसान क्या है कि आप नई बड़ी कंपनी में सपोज आपने ज्वाइन किया, कोई बड़ी कंपनी ने आपको ऑफर दिया, लेकिन आपने ज्वाइन करने के बाद जो आपको पॉलिसी मिली वो ये कंटिन्यूड पॉलिसी नहीं है, वो कंपनी की दूसरी पॉलिसी हो सकती है। ठीक है, कोई और कंपनी की होगी, तो आप फिर से फ्रेश ऐसे ये लग गए उसमें। मतलब आपको क्या मिला कि आप अभी फ्रेश ये उसके लिए पॉलिसी होल्डर बन गए। तो आपको वो जो बेनिफिट था, 3-4 साल आपने जो वेट किया, वो आपको मिल ही नहीं रहा है। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है अगर आप कॉर्पोरेट पॉलिसी आपके पास है तो, और इंडिविजुअल नहीं है तो। इसलिए बहुत बार लोग क्या करते हैं कि इसके साथ आपको कॉर्पोरेट तो मिल ही रही है, उसके साथ एक इंडिविजुअल भी खरीदते हैं। या फिर कॉर्पोरेट पॉलिसी का क्या होता है कि इतना आपको पैसा कटेगा आपके अकाउंट से, और आपको कॉर्पोरेट पॉलिसी मिलती है, वो डिनाई कर देते हैं, और उसी पैसे में वो लोग इंडिविजुअल पॉलिसी खरीदते हैं, ऐसा बहुत बार। ठीक है, तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस, और ये दो तरीके के पेशेंट आपके पास आ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आगे का हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।